अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम कुछ नया जानते हैं, नया जानने की कोशिश करते हैं और इसी प्रोग्राम के थ्रू हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनके बारे में थोड़ी सी गलत फहमियाँ हमारे जहन में मौजूद होती हैं कि क्या ये बंदा इस नेचर की जॉब करता है तो गुस्से वाला होगा, क्या ये बंदा इस जॉब को ओन करता है या इस बिज़नेस को ओन करता है तो क्या वो मिजाज का भी उतना ही सख्त या करख्त होगा। तो आज जनाब हम कस्टम क्लियरिंग के एक एजेंट को हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में, ताकि वो आकर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए कि कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा मिजाज भी सख्त हो जाता है। लेकिन उस मिजाज का इम्पैक्ट क्या सारी ज़िंदगी उनकी लाइफ पर चलता है या वो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपको समझाने के लिए या वक्त का तकाजा है कि उनको सख्ती में बात करनी पड़ती है, ये मजबूरी है या वाकई में वो निजी ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि उनकी ऑफिस की ज़िंदगी गुजरती है। तो आज बिल्कुल जनाब हमने मदऊ किया है नवीद चन्ना साहब को, जो कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट हैं और ना सिर्फ एजेंट है बल्कि एक अच्छी तबीयत के मालिक हैं। और आज उनसे जानेंगे जो मेरे सहन में भी खदशात हैं कि जो कस्टम क्लियरिंग के लोग होते हैं वो गुस्से से बात करते हैं, वो बात को नहीं समझते, तो क्या ये सही है या गलत है। तो आइए प्रोग्राम में उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और आज खदशात दूर करने के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका कि सबसे पहले एक चीज़ आती है ना कि कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हैं और फिर कस्टम वाला बंदा, भाई ये तो गुस्से वाला होगा, इससे बात कैसे होगी। तो ऐसी चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती है या नहीं? लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बंदा होगा। नहीं सर, कहते हैं लोग, आपको जब आपको पता है इस बात की नॉलेज है तो जाहिर सी बात है लोग कहते ही हैं। सही। तो कुछ हद तक सही होते हैं और कुछ हद तक गलत, क्योंकि देखें हर फील्ड में हर काम में हर तरह के लोग होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर तो अल्लाह ताला बराबर देते, तो ये मिसाल यहाँ पर भी होती है। अब अगर सारे लोग अच्छे हो जाएं तो भी काम नहीं चलता और सारे लोग बुरे हो जाएं तो ये भी काम नहीं चल सकता, ये काम का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि काम में आप इतना मीठा बन जाओगे तो लोग निगल लेंगे और बहुत कड़वे हो जाओगे तो लोग आपको उगल देंगे। चलिए जी, अब नवीद भाई हम शुरू से शुरू करेंगे, जहां से नवीद भाई ने ख्वाब बुनना शुरू किए, नवीद भाई ने ख्वाब देखना शुरू किए। और ये वो उम्र होती है जब इंसान सोता जो है वो हेलीकॉप्टर में है और उठता है तो वो जहाज में होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब आंख खुलती है और अम्मी कहती बेटा स्कूल का टाइम आ गया, नीचे वैन खड़ी है, तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ और उसके बरक्स होती है। तो हम क्लास 9 से स्टार्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी की शख्सियत के बारे में जानते हैं कि नवीद कैसे मिजाज के हैं, सख्त मिजाज के हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं या अपने से आप? नहीं, मैं लविंग भी हूँ, केयरिंग भी हूँ, सख्त मिजाज थोड़ा कम। अच्छा, सख्त मिजाज नहीं? सख्त मिजाज ये कि देखें आप वही बात आ गई कि बिल्कुल मीठा बन जाएंगे, बिल्कुल ही लविंग और केयरिंग हो जाऊंगा तो दुनिया खा जाएगी। सही। तो बाज़ औक़ात लोगों को सामने से देख के सामने आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, कि केयरिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहाँ केयर करनी पड़ती है, लविंग रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहाँ लव करना पड़ता है, लविंग होना पड़ता है। और कोई सामने से सख्त मिजाज है तो जरूरी नहीं कि वहां आप सख्त हो जाएं। सही। क्योंकि कहते हैं ना कि एक अगर सख्त है तो दूसरा नरम हो जाए तो मामला सुधर जाता है या मामला ठहर जाता है या बेहतर हो जाता है। सही। तो बाद वक्त ऐसा होता है कि सामने वाला अगर नरम है तो हमें थोड़ी सख्ती दिखानी होती है। सही। क्योंकि ये बिजनेस काम, इसमें सख्ती और नरमी ये दोनों उस बिजनेस का या किसी भी बिजनेस का हिस्सा है। सही। या आप किसी भी बिजनेस में बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो भी आपका नुकसान है। सही। और बिल्कुल सख्त हो जाएंगे तो भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपको बराबर इक्वल करके चलना है तो ही आप कामयाब बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं कामयाब हो सकते। बैलेंस रखते हैं तो बाइक चलती है, वरना बाइक गिर जाती है। अच्छा जी नवीद भाई, बचपन की लाइफ को डिस्कस करने से पहले बहुत एक कहते हैं ना कि जज्बाती सा सवाल आ गया, तो वो मैं करना चाहूंगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपके दिल को वाकई में वो मेल एजेंट आपके पास आया कि इसने ये काम करवाना है, फॉरवर्डिंग करवानी, क्लियरिंग करवानी है, उसे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, व्हाटएवर इज इट, ठीक है, लेकिन आपको वो दिल से बंदा अच्छा लगता है कि नहीं यार इसकी मदद करनी चाहिए, इसको सही रास्ता बताना चाहिए। और जब आप उसको सब गाइड करते हैं तो कभी ऐसे सुनने को मिला इसने अपना हिस्सा तो रखा होगा, ये तो बंदा पैसे मारेगा, ऐसा कभी सुनने को मिला? अच्छा, ये हमारे काम में ना ये फैक्ट है। हाँ। हमारा जो बेसिकली जो फील्ड है हमारी कस्टम क्लियरिंग की, उसमें ये फैक्ट है। सही। उसके बगैर कोई, हम बहुत दफा ऐसा नहीं भी होता कि सामने से अगर कोई आया, उसने अपना प्रपोजल बताया, व्हाटएवर कोई भी काम बताया, हमने उस पर ट्रस्ट किया। सही। और वो उसने हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ा। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा। सही।
कि हमने अगर हमारे कोई जो है ना कोई किसी काम के कोई तय हुआ और उसने आगे जो है ना उसमें अपना कमीशन रख के काम किया, सही, सही, और अदरवाइज बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं कि सब चीजें हमें नहीं फ्रॉड बता किया, सकते, वो हमें मसला फ्रॉड है। किया। हाँ जी, नहीं वैसे भी कहते हैं सब चीजें नहीं बता सकते ना, बिल्कुल। क्योंकि बताएंगे तो फिर सारे फिर एजेंट्स बन जाएंगे, तो फिर कुछ चीजें हम रखेंगे गुप्त। हाँ बिल्कुल, हम भी देखें हमारे पास अगर कोई एम्प्लॉयज आता है नए काम के लिए, तो अगर हम उसको वो कहते हैं ना कि अगर जो है शेर अगर चारे से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वॉट एवर की जो मिसालें आती हैं, तो हम उसको सब सिखा देंगे, सही। तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बारे में बात कहूंगा कि हमें शाकिर रहना चाहिए अपने रब पर, जिसने उसका रिस्क लिखा है वो हमारा भी लिखेगा। और कहते हैं कि बेहतरीन उस्ताद वही होता है जो अपने शागिर्द को सब गुण सिखाता है। चलें जी, हम अब बात करते हैं नवीद भाई 9th और मैट्रिक की, ठीक है। तो उस टाइम पर जज्बाती थे, उस टाइम पर भी यही नेचर था, या उस टाइम पर ये होता था कि नहीं जो काम किया वो फौरन से पहले हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही जो है ना मेरा नेचर एक सही रहा है। अच्छा, एक सही रहा है। एक सही रहा है शुरू से, और बल्कि अब जाके थोड़ा मेरे लहजे में सख्ती तलकलमी अब आ गई होगी शायद, लेकिन शुरू से तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा वगैरह इस चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, नवीद भाई साथ साथ ये बताइएगा कि बचपन अगर हम बोलें तो आपका हाई फाई फैमिली में गुजरा, एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक लोअर मिडिल क्लास, 3 कैटेगरीज होती है, तो आप कौन सी फैमिली से बिलोंग? सर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास थे, मतलब सेक्रीफाइजेशंस थी आपकी लाइफ में या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं लड़के का तो वैसे दूसरा नाम ही सेक्रीफाइस होता है। अच्छा, एक चीज होती है बेचारा सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन एंड टाइम पर इसने किया ही क्या, ये करेगा क्या, तो ये चीज आती है लड़के के लिए। ये देखिए, मैं अपनी फैमिली से कहूँ कि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ये है कि मुझे अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है तो वो उसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस और मुझे उसका सिला अच्छा मिलता है। हाँ, वैसे कवर अप भी तो करना ना जब प्रोग्राम देखें। नहीं ऐसी बात नहीं, एक बात जो फैक्ट है देखें, आपने यहाँ पे सच बोलने के लिए बिठाए और सच्चाई, लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए प्रोग्राम और जो अरेंज किया है तो उसमें सच ही होगा। बिल्कुल। और साथ साथ ये चीज कि आज वो लोग जो कि नवीद भाई को नवीद सर कहते हैं, नवीद अंकल कहते हैं, नवीद बेटा कहते हैं, या ओनली नवीद कहते हैं, इंक्लूडेड नवीद भाईजान। नवीद भाईजान, ठीक है जी, नवीद भाई मैंने बोला ना, तो वो आज जानेंगे कि नहीं, इनका एक पहलू नहीं है, अगर ये सख्त है तो ये नरम दिल भी हैं। और इसी के साथ हम आपसे अगला सवाल ये करते हैं कि दोस्ती यारी बहुत ज्यादा है या लिमिटेड दोस्त हैं, कम दोस्ती यारी है, या एकदम घुलते मिलते नहीं है? मेरी दोस्ती यारी बहुत है। मेरे कुछ ऐसे गिने चुने दोस्त हैं जो हर दौर में हर वक्त मेरे साथ रहे हैं। सही। बाकी दोस्त आते जाते रहते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, कोई टेम्परेरी दोस्त होते हैं, कोई स्कूल लाइफ के दोस्त, ये वो। एक मेरा दोस्त ऐसा है जो बचपन से लेके अब तक मेरे साथ है और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं साथ ही रहेंगे। तो उनका नाम बताया ना? उसका नाम शहबाज खान। शहबाज खान। खान साहब लड़ाई वड़ाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अगर दोनों की बात की जाए, नवीद और शहबाज की, तो दोनों में लड़ाई कौन करता है? मैं। आप करते हैं? और मनाते हैं, या वो एक लड़कों में होता है ना, भाई कौन मनाएगा, मान जाएगा खुद ही? नहीं, वो मुझे मनाता मैं नहीं हूँ, वही आके मुझे मनाते हैं। अच्छा। हाँ। और एक बात मैं बोलूं कि प्यार जिससे प्यार होता है ना, ठीक है, जिससे हकीकी प्यार होता है, यानी ये बंदा मेरा है, जैसे मैं बोलूं कि नवीद भाई मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा कुलीग है, अगर मैं सच्चे दिल से आपसे प्यार करूंगा तो मैं आपकी कदर भी करूंगा, कि मैं वहां पर आर महसूस नहीं करूंगा कि मैं नवीद को मनाने जाऊं, अबे मैं क्यों मनाने जाऊं, नहीं भाई, नवीद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे आपको लेकर जाता है। अच्छा नवीद, ये बताएं कि क्योंकि जॉब नेचर ऐसा, तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए सवाल करूंगा, शौक तबीयत के हैं या बहुत सॉफ्ट नेचर, नहीं मतलब चुप चुप सा नेचर है? नहीं, बोल चाल हंसी मजाक करते हैं। अच्छा जी, अब एक बात बताएं कि लाइफ में कभी सेक्रीफाइस किया? सर, सेक्रीफाइस के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। नहीं, कभी देखो, जो 9th मैट्रिक का दौर होता है ना, वो आप कुछ ना होते हुए भी किंग होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उस टाइम पर आप कहते हैं कि K2 भी मैं ही फतह करूंगा और उसके ऊपर घर भी मैंने ही बनाना है, सबसे पहले झंडा भी मेरे नाम का गड़ेगा, लेकिन हकीकत बहुत बरक्स होती है उसके। ठीक है, तो कभी ख्वाब देखे और कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा ख्वाब, जैसे कि घूमने की कोई बात आई
और एक गैदरिंग बन गई या स्कूल ट्रिप ऐसा आ गया कि जिसपे वहां जाना है, लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया हो कि अगर तो मैं चला जाऊंगा अम्मी अब्बू भेज भी देंगे लेकिन उनकी पॉकेट पे भारी पड़ेगा, तो आपने स्टेक बैक किया हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी मतलब मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते थे कि कभी अगर ऐसे घूमने का या स्कूल पिकनिक या कोई किस तरह का कोई इवेंट हुआ या कोई प्रोग्राम बना तो उसमें मुझे सपोर्ट करते थे। सही, बिल्कुल। तो उस हवाले से मैंने स्कूल लाइफ में कभी इस तरह की कोई सेक्रीफाइस नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहा वो मिला, सही, जो मांगा, जो ख्वाहिश जाहिर की वो मिले। उसके बाद जब इंटर जो कॉलेज लाइफ थी वो क्लियर करने के बाद फिर जब अपने कंधों पे जिम्मेदारी आई, सही, असल सेक्रीफाइस वहाँ स्टार्ट हुआ। सही। तो पहला सेक्रीफाइस क्या किया आपने? सर पहला सेक्रीफाइस ये कि मुझे जॉब जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब, तो मैंने बाइक का मैंने आपसे कुछ अभी डिस्कस किया था, मुझे बाइक का हैवी बाइक्स का शौक है ना भाई? हाँ, नहीं उस वक्त तो सर उस वक्त तो एक नॉर्मल 70 भी जो ना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। सही, सही। तो उस वक्त बड़ा मुझे था, मैंने जॉब भी जब की तो उन्होंने कहा कि जॉब के साथ हमें बाइक एज अ बाइक जो ना बंदा चाहिए वो बाइक वाला चाहिए जिसके पास बाइक हो। तो मैंने कहा सर मैं देख लूंगा, थोड़ा अरेंज कर लूंगा। तो वो जो मुझे बाइक लेना था ना उसमें मैंने बड़ा सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद जाके मैंने फर्स्ट अपनी बाइक जो खरीदी वो 2005 में खरीदी। ठीक है जी, 2005 में खरीदी। तो पहली जॉब क्या की मेरे भाई ने? जो पहली जॉब यही कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग। अच्छा, यही है पहली और आखिरी जॉब? बिल्कुल पहली और आखिरी जॉब यही। अच्छा, मतलब ये तो नहीं क्या मेरा बेटा होगा तो उसको भी मैंने इसमें डालना है? सर ये मेरी वाइफ कहती है अक्सर ना कि आप देखें आपका काम है, आप अपना काम है तो आप कर रहे हैं और आप अपने काम को बेहतर समझते हैं। लेकिन माशाल्लाह मेरा बेटा जो ना मेरा अपोजिट है बिल्कुल। उसको जो ना गाड़ियों का बहुत शौक है माशाल्लाह। वो गाड़ियों का बहुत, दिन रात, यहाँ तक कि रात को सोते हुए भी अपने हाथ में एक गाड़ी लेके सोता है। तो माशाल्लाह वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा इंशाल्लाह, या जो ना शोरूम का मालिक होगा, दोनों में से कुछ होगा इंशाल्लाह जी। तो फिर मतलब फिर आपको बहू सिलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा? देखिए आजकल अभी आप और हमारी एज के अलावा जो हमारे बच्चों की जनरेशन आएगी उस वक्त तो क्या हालात होंगे कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह पाक सबकी औलादों को। एक बात मैं आपको बोलूं नवीद भाई कि आप क्योंकि वालिद हैं और हमेशा याद रखिएगा कि जो वालिदा है उसका रिश्ता औलाद से 9 महीने ज्यादा होता है वालिद के मुताबिक, ठीक है? और वो 9 महीने पहले उस बच्चे को महसूस करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका डंडा भी बहुत जरूरी होता है। जो माँ का डंडा होता है ना हाथ में, वो जरूर होना चाहिए घर में। उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो बच्चा बहुत अच्छा चलेगा। हमारे यहाँ पर एक माहौल हम देखते हैं ना, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मान रहे हैं, तो वो डंडा कहीं गायब हो चुका है। जिस दिन वो डंडा बाहर आ जाएगा ना उस दिन चीजें सेट हो जाएंगी। क्योंकि आपको भी मार पड़ी होगी बचपन में, ऑनेस्टली बताया, सब देख रहे हैं मार पड़ी है या नहीं पड़ी है, और रज के पड़ी है। हाँ, रज के कम, क्योंकि मैं अपने घर का पहला बच्चा था। नहीं, एक चीज होती है कि आपके लिहाज से आपको रज के पड़ी हो, मतलब कहते हैं ना कि अम्मी अब्बू ने मारा हो। हाँ, उसको कहते हैं तबीयत सुथरी कर। मुझे मेरी मम्मी ने बहुत मारा। अम्मी मारती हैं, अम्मी अब्बू तो बेचारे वो कहते हैं ना कि वो सुबह जाते हैं और रात में आते हैं तो काम होता है। लेकिन वही घर की बात कि अम्मी का डंडा लाजमी है, चाहे वो आज का दौर हो या हमारे बच्चों का दौर हो। बच्चों का भी आगे 10वीं जनरेशन हो, लेकिन डंडा इज देयर। अच्छा जी, ये बताएं कि पहली जॉब आपने कर ली। अच्छा, जब पहली जॉब करते हैं तो क्योंकि आपने बताया कि आप एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो पहली सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो जब पहली सैलरी आई थी तो कुछ याद है क्या किया था उसका? सर पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो मैंने घर लाके मम्मी के हाथ में दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी पहली, उससे पहले भी मतलब ये 2004 स्कूल लाइफ में भी मैं कोई ऐसे छोटे मोटे काम कर लिया करता था, ऐसे ही कि चले पॉकेट मनी बन जाएगी, या घर की तरफ से कोई नहीं था मुझ पे कोई नहीं, लेकिन उसमें से अम्मी को देते थे। हाँ बिल्कुल। ये आपकी कामयाबी जो आज नवीद साहब कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर हमारे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अपनी वालिदा की वो पैसे जो कि आपने उनके हाथ में डाले हैं उसकी वजह से आज जो है वो आप इतने कामयाब हैं। आज ही की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था तो मेरे जो एक्स बॉस थे, मेरे जो कस्टम क्लियरिंग से पहले जो मैं एक जगह काम करता था, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा ये जो जा रहे हैं ना ये मेरे बॉस थे। कहा ये कब आपके बॉस थे? आपके बॉस तो आगा गजनफर अली थे। मैंने कहा नहीं, ये वो थे जब मैं 6-7 में था या 8 में था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो ये मैं इनके पास जॉब करता था, ये मुझे 50 रुपीज़ देते थे डेली। ओके। हाँ, तो मुझे कहा फिर वो क्या करते 50 रुपीज़? मैंने कहा मैं 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ मम्मी को देता था और 10 रुपये या 20 रुपये मैं अपने पास रखता था। एक बात मैं आपको बोलूं नवीद भाई, कभी भी इस चीज़ पर आपको भी, क्योंकि बच्चा कितने साल का आपका बेटा? बेटा तो मेरे 4 साल का है। 4 साल का ना, इंशाल्लाह उसने बड़े भी होने, ठीक है। 8वीं के बाद ना जिम्मेदारी डालना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो एज वो होती है कि अगर आप उसको बहुत पैसा दे देंगे ना तो वो अपनी बीवी के साथ
कहते हैं ना कि वो बैलेंस रख के नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। आप क्यों बैलेंस रख के चल रहे हैं? क्योंकि अब तो छोटी उम्र से कमाना शुरू किया। ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है जो वालिदैन करते हैं। देखने वालों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी डालना शुरू करें, छोटी छोटी चीजों की। बेटा डबल रोटी ले आना, लेकिन नजर भी रखें कि बच्चा ला कहां से रहा है। हमारे यहाँ पर ये नजरें रखने का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया कि नजर नहीं रखते। अच्छा जी, नवीद भाई कंजूस हैं या शाखर्ज हैं? नहीं सर, शाह खर्च भी नहीं कहूँगा, कंजूस भी नहीं कहूँगा, मैं किफायत शार हैं। किफायत शाह। तो सोच समझ के खर्च करते हैं। सोच समझ के देखें, फैमिली का जहां पर सवाल आ जाए तो वहां पर बंदा कहता है कि नहीं यार, इंसान कमाता किसके लिए। सही बात है। दोस्तों को होता है ना, आज कल मैंने दिया था, आज तुम भी दे दो। नहीं ऐसा, हाँ, हम हमारे दोस्तों की गैदरिंग सैटरडे नाइट हम बैठते हैं, तो वहाँ अगर हम कहीं सारे 4-5 दोस्त हैं, हम अगर सारे चले गए कहीं खाने के लिए तो वहाँ हम फिर इक्वल अमेरिकन सिस्टम होता है। सही। अदरवाइज जो एक मेरा जिगरी दोस्त जो है शहबाज खान, जिसके मैंने आपको जिक्र किया, उसके साथ मेरा ऐसा नहीं है। सही। वहां पर हम खाना खाते हैं तो उसमें हमें ये नहीं होता कि आज तू दे आज मैं दे दूं, नहीं, मैंने दे दिया, उसने दे दिया, वाली चीज है कि जिसके पॉकेट में वो दे देगा। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, शहबाज भाई के बारे में और मजीद जानेंगे, क्योंकि शहबाज भाई किंग ऑफ द शो हैं, और क्योंकि नवीद भाई की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले किया और क्यों वो इनके इतने करीब आए, ये जानेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। जनाब वेलकम बैक। और हम जानेंगे कि शहबाज भाई इतने करीब क्यों हुए। कभी इन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी, घर वालों से कोई चीज़ छुपा ली थी जिस पर इन्होंने साथ देकर इनको मार से बचाया हो, या ये इनके जो कहते हैं कि मैच्योरिटी के दोस्त हैं, तो ये चीज़ जानेंगे। जी नवीद भाई, शहबाज भाई इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो? शहबाज भाई इंपॉर्टेंट इसलिए कि उन्होंने हर परेशानी, हर खुशी, हर गम, कहते हैं ना कि एक बंदा जो आपके पीछे का है कि शोल्डर पे हाथ रखे कि मैं खड़ा हूँ हमेशा, तो शहबाज भाई का वो रोल है मेरे साथ। शहबाज भाई का वो रोल है। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपकी बातों से आप बहुत नफीस आदमी थैंक यू लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन एक चीज जो मैंने, और देखिए मैं सच बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर बैठ के, आप हेल्थ कॉन्शियस क्यों नहीं है? मतलब फिटनेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? फिटनेस की थोड़ा मेरे काम के हवाले से नहीं, आपको चाहिए कि आप मतलब क्लीनिंग फॉरवर्डिंग वाले हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी शक्ल के मालिक है, तो आपको जिम में तो ज्वाइन करना चाहिए। शहबाज भाई ने कभी ये नहीं बताया आपको? सर अब अगर मैं शहबाज भाई अगर मेरे साथ होते तो आप कहते कि नहीं, ये फिर आप दोनों दोस्तों की गलती है, क्योंकि हम हर मंथ के एंड पे डिसाइड करते हैं और जाते नहीं कि फर्स्ट से जो है जिम ज्वाइन करेंगे और नहीं जाते। अच्छा एक बात मैं बताऊं इस बारे में आपको नवीद भाई कि जब मैंने स्टार्टेड किया था जिम जाना, तो एट दैट टाइम मुझे भी ये फील होता था नहीं कल नहीं जाऊंगा, परसों नहीं जाऊंगा, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा लगता है जाना। बिल्कुल। अब मुझे खाली खालीपन लगता है यार मैं नहीं गया था जिम, तो उस टाइम पर जो है वो जरूरी होता है। और आप एक दफा जिम जाना स्टार्ट कर, मतलब वही कि एक दफा ट्रेन पे पटरी पे ट्रेन चढ़ गई तो फिर बंदा, और आप तो माशाल्लाह हाइटेड हो, बड़े कोई कयामत लगेगी, वो कहते हैं ना बॉडी, जब आप बॉडी बिल्डर बन के आओगे इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी मैं आपको बुलाऊं तो फिर मुझे बॉडी शॉडी चाहिए इंशाल्लाह। डन हो गया बात। शहबाज भाई देखें आपके सामने मैं डन करवा रहा हूँ, आपने देखकर इनको मोटिवेट करना। शहबाज भाई को भी जो है ये तुम भी कर दें कि वो मेरे हाँ, साथ। आपने भी। अच्छा एक चीज होती है, इतने अच्छे आप इनके दोस्त है शहबाज भाई, और आप जो है वो उनको खाने खिलाने सब कुछ करे, कभी ये नहीं कहा कि डाइट करते हैं मेरे भाई? एक फिर से स्लिम लड़के की लुक में आते हैं माशाल्लाह, अच्छे हैं, लेकिन अब जिम की तरफ जाना चाहिए। अच्छा जी ये बताएं कि अपने लिए टाइम निकालते हैं? हाँ बिल्कुल होता है। अपने लिए जो टाइम है उसमें मी टाइम में नो वाइफ, नो बच्चा, नो घर वाले, नो एनीबॉडी एल्स, बस आप और आपकी जिंदगी, तो ऐसा कोई टाइम होता है जिसमें सिर्फ आप हो और कोई भी ना हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता? नहीं, टाइम मिलता नहीं है या आप निकालना नहीं चाहते? नहीं, मैं निकालना नहीं चाहता, क्योंकि जो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम में मेरे साथ शहबाज होते हैं, बाकी अदरवाइज जो हाँ शहबाज भाई हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ये वो आप दाढ़ी बनवाने चले गए, आप सैलून चले गए, आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, चाहे वो 1 घंटा ही हो, निकालते हैं अपने लिए? बिल्कुल, हमारा वो वक्त मेरा निकलता है सैटरडे नाइट और संडे आफ्टरनून। तो मतलब भाभी को लेके नहीं जाते? मैं कह नहीं, कि भाभी को आफ्टरनून के बाद ना, संडे आफ्टरनून। अच्छा लेकिन एक बात है, ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूं, तो मुझे ये बताओ कि आप जब मैरिड लाइफ होती है उसके बाद संडे के बाद मंडे भी आता है ना, तो संडे तो मस्ट होता है कि आपने ससुराल जाना है या लेकर कहीं ना कहीं जाना है। बिल्कुल, वो होता ही है कि अब इट्स अ वर्किंग डे एज वेल। सॉरी, इट्स अ वर्किंग डे एज वेल फॉर द मैरिड पर्सन, कि वो आपने लेकर जाना है, आपने ये काम करना है, तो वर्किंग डे में काउंट हो जाता है ना आपको? हाँ बिल्कुल, नहीं वर्किंग डे नहीं, देखें वो फैमिली, वो जो है ना फैमिली डे है, बिल्कुल वो फैमिली डे होता है। सही। तो हमारा जो है ना, मेरा और मेरी वाइफ का जो है ना, हमारा डिसाइड है कि सैटरडे दोस्तों के साथ, संडे मेरे साथ फैमिली के साथ। सही।
तो ये होता है कि दोपहर को 2-3 बजे तक 4 बजे तक हम कहीं काम होता है, कोई संडे को कहीं आना जाना या कोई सामान कहीं मार्केट जाना है, तो वो शहबाज और हम संडे वो निपटाते हैं और शाम को 4-5 बजे के बाद फैमिली को लेके निकल जाते हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बताएं कि सैरो तफरी का शौक रखते हैं या नहीं, बस लिमिटेड है? ठीक है, नहीं आएगा। सर, घूमने का तो बहुत शौक है, शौक है, क्रेज जबरदस्त। ये मुझे बहुत नफरत है उससे, घूमने बहुत। से। ऑनेस्टली आई हेट ट्रैवलिंग। क्यों? मुझे नहीं पसंद, ऑनेस्टली आई हेट ट्रैवलिंग नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद। अरे सर, मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। मुझे मतलब लोग बोलेंगे ना कि ये बंदा ट्रैवल है और ये 1 लाख रुपए तुम ट्रैवल करो, मैं सोना बदन ये ले जा भाई। नहीं सर, और हमारा तो ट्रैवल अगर कहीं प्रोग्राम बनता है, हम आउट ऑफ सिटी, इंटीरियर, पंजाब वगैरह हम प्रोग्राम बनते रहते हैं। अब ये एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं बना। सही। उसमें एक और मेरे दोस्त हैं, वो भी बहुत शहबाज फर्स्ट है, वो सेकंड है, रिजवान इकबाल नाम है उनका, रिजवान इकबाल बिरिया। वो काफ़ी टाइम हो गया, कोई 1 साल हो गया, वो लाहौर शिफ्ट हुए सही। अपने काम के, अपने बिजनेस के सही। हवाले से। तो वो आना जाना उनका लगा रहता है, तो इसी वजह से, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा कोई लंबा कोई प्रोग्राम नहीं बना जो हम आउट ऑफ सिटी जाएं या इंटीरियर वगैरह कोई प्रोग्राम हमारा बने। सही जी। अच्छा जी भाभी, अब आपकी मतलब कहते हैं ना कि आपको नज़र में रखते हुए एक सवाल मैं कर रहा हूँ, और अगर ये इसका गलत जवाब दे तो आप इनको घर पे पकड़ सकती हैं। किचन में हेल्प करते हैं भाभी को? एग्जैक्टली, पक्की बात है भाभी, देख लें 110%। पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है कि चीनी और नमक में क्या फर्क है? बिल्कुल पक्की बात है। कभी हाँ, खाना बनाया? मेरी वाइफ कहती मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। चाय इज अ डिफरेंट, सालन बना लेते हैं। हाँ नहीं, चाय वैसे वैसे एक बात है, सॉरी टू से, नहीं चाय बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि वही पत्ती चीनी आप डालते हैं, टेस्ट नहीं आता। मेरी तो चाय इतनी गंदी बनती है कि कोई पीता ही नहीं। मेरी वाइफ मेरी चाय की बहुत तारीफ करती है कि आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। जबरदस्त। और बाज़ औक़ात लेट नाइट कभी चाय पीने का मूड होता है तो वो कहती हैं आप बनाते हैं। जबरदस्त। और खाने में, पकाने में, खाने में नहीं? नहीं, खाने पकाने में मुझे कोई वो इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो, और वो खुद मुझे कहती भी नहीं है कि नहीं। कभी ऐसा हुआ कि जैसे फर्ज करें, अब आपके बेटे का क्या नाम है? अबू दाऊद। अबू दाऊद के अबू, वो मैंने किचन में चूल्हे पे हंडिया रखी है, हाँ, चम्मच चला दे, तो ऐसा हेल्प आउट ऐसा होता है कि चूल्हा कम कर दें, उसका जो है ना चूल्हा कम कर दें या चम्मच चला दें, वो जल ना जाए, मैं ये काम कर रही हूँ, आप जरा वो देख लें। ये छोटे मोटे काम ये होते हैं ना, मतलब ये चीज, ये अच्छी चीज है। हेल्प करना इज द वे दैट यू लव योर बेटर हाफ, कि आपके लिए वो पूरा दुनिया छोड़कर आई है, तो आपको इसमें शर्म क्या है? अच्छा ये बताएं कि भाभी के लिए शॉपिंग पर जब जाते हैं तो अपनी पसंद से लेकर आती हैं, उनको साथ लेकर जाते हैं? नहीं, वो साथ ही जाती है मेरे साथ जाती हैं। और वो खुद मेरी पसंद को कहती हैं कि चलें आप मेरे लिए अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको साथ ले जाऊं। सही। हाँ, और फिर वो मेरी पसंद से ही लेती हैं कि चले नहीं आपको ये पसंद है, और मैं कहता हूँ चले हम दोनों को ये पसंद है, ये लेते हैं। जबरदस्त, ये मोहब्बत होती है। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि शादी की तकरीब में कहीं जाना है या कुछ, तो आप सेलेक्ट करें कि मुझे ड्रेसेस के इतने नाम नहीं आते लेकिन ये वाला पहन लो, ये वाला, कभी हाँ, ऐसा? मैं ये उनको जो है ना मशवरे देता हूँ। मशवरे देते हैं? जबरदस्त। अच्छा और ये बताएं कि जिंदगी में कभी धोखा खाया, दोस्ती में या कोई ऐसा जिस पर बहुत ट्रस्ट किया हो कि यार ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा? हमारे यहाँ पे धोखा सिर्फ एक ही रह गया, लड़का और लड़की प्यार हुआ धोखा, ये नहीं। कभी ऐसा कोई कि जिस पर अंधा ट्रस्ट किया हो, पैसों के मामले में, बातों के मामले में किसी ने धोखा दिया है? धोखे मैंने बहुत खाए हैं, और शहबाज मुझे हर दफा, हर धोखे के बाद मुझे शहबाज ने बहुत सुनाया। सही। बहुत सुना था शहबाज कि देख मैं तुझे मना कर रहा था, ठीक ठीक, मैंने तुझे मना किया था, इसको इतना टाइम नहीं दे, इसको इतनी अहमियत नहीं दे, देख। नहीं वैसे एक बात मैं बोलूं कि नवीद भाई, द वे यू आर लॉयल, तो लोग फायदा उठाते हैं इसका, थोड़ा सा आपको गुस्सा इस पे करना चाहिए, अपने ऊपर खुद गुस्सा करना चाहिए। मैं अपने ऊपर करता हूँ, मैं किसको अपने किए का मतलब अपना किया, मैं किसके ऊपर गुस्सा निकालूं? सही, वो चीज है कि, लेकिन मैं ये देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बंदा आप पर अंधा ट्रस्ट कर रहा है तो उसको अंधा साबित मत करें, क्योंकि आप उसको तो अंधा साबित कर लेंगे, खुदा के पास तो आपने भी जाना ना। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपको पर्सनली अगर मैं पूछूं कि कभी बस में सफ़र किया बहालत मजबूरी, या कभी ऐसा हुआ कि किराया नहीं है तो पैदल चल के कभी गए, जिंदगी में ऐसा हुआ? मैं जब मैं जॉब पे लगा था उस वक्त मैंने बहुत बस में सफ़र किया, बहुत ज़्यादा। सही। और काफ़ी लंबा सफ़र कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तो मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था, तो मैं बस में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि मैं सीट पे ऐसी सीट सेलेक्ट करता था कि मुझे पता है ये सफ़र मुझे जो है ना सफ़र 1 घंटे में पूरा होगा, तो मैं सो जाता था। सही सही सही।
कि ऐसी सीट सेलेक्ट करके कि यहाँ मैं सुकून से सो जाऊँ, यहाँ से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उठाएगा नहीं। और जो कंडक्टर टिकट कलेक्टर होता है उसको मैं कंडक्टर को कहता था कि यार भाई ये जगह है तो मुझे उठा देना। सही। और पैदल रही बात, तो उस वक्त ही, क्योंकि ऑफिस का ऐसा था कि मैं अब भी इस वक्त भी मेरी कोशिश ये होती है कि नहीं यार, मैं अगर मुझे कोई अपना काम है ना तो मैं किसी से मदद ना लूं। सही। मैं अब भी ऐसे मेरी सोच ये है। सेल्फ मेड, ठीक है। बिल्कुल। तो उस वक्त भी ऐसा था कि मैं कभी किसी से यार कि अभी मुझे सैलरी नहीं मिली या मुझे किराए के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप पैसे दे दें, मैं आपको सैलरी मिलेगी दे दूंगा, तो मैं पैदल भी चला जाता था। जबरदस्त। लेकिन उसके बाद अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इस चीज को भी, सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अच्छा, आपकी बात का जवाब इस बात को, अच्छा आप प्राउड तो फील करते हैं, लेकिन जब आपकी सोच ये होती है ना तो अल्लाह पाक गैब से मदद करते हैं आपकी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सेल्फ अल्लाह ताला को, कि मैं किसी के सामने नहीं, सिवाय तेरे किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा घरेलू सवाल भी हो जाए, तो मुझे बताएं कि आपकी जो वाइफ है वो कितनी बहनें? 2 बहनें। 2 बहनें। तो आप ऑनेस्ट जवाब देना, दोनों में फेवरेट दामाद कौन सा है? आप हैं या दूसरी मैरिड ही नहीं है? नहीं, उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो उनके कजन ही हैं। सही। उनकी आंटी फूफो के बेटे हैं, उनकी कजन ही हैं। और हमारी वो सिस्टर जो है मेरी, मतलब जो सिस्टर इन लॉ है, वो बड़ी है मेरी वाइफ से। सही। लेकिन उनकी शादी अभी रिसेंटली 7 महीने पहले हुई है। सही। उसके बाद भी, उससे पहले भी फेवरेट नहीं, वो आप प्रूव करते हो। नवीद, एक बात मैं बोलूं कि फेवरेटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं कि आप पैसा देकर ले लो। बिल्कुल। आपका इखलाक, आपकी इज्जत देना और आपका इंपॉर्टेंस देना बहुत मैटर करता है। ये बहुत मायने रखता है। और वही बात है कि इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। मेरी बात को इंपॉर्टेंस देंगे आप? बिल्कुल। पक्की बात है, जिम जा रहे हैं फिर? इंशाल्लाह। पक्की बात है इंशाल्लाह। ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, फिर मैं पकड़ लूंगा। हाँ, इंशाल्लाह। जिंदगी, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी, और नेक्स्ट टाइम जब आपका मेरा सामना होगा तो इंशाल्लाह आप मुझे चेंज देंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ ये मुझे बताएं कि ड्रेसिंग कैसी करना पसंद करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी लिबास हमारा शलवार कमीज, और उसको हम फरोग देते हैं, तो पहनते तो हर कोई और पहनना भी चाहिए। तो वैसे कैजुअली कौन सी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगती है? मुझे पैंट शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, शलवार कमीज जो है ओनली फ्राइडे, ओनली फ्राइडे एंड ईद। नहीं, मतलब फ्राइडे को पहनते हैं ना? बिल्कुल। वो एक चीज होती है कि वाकई में पता लगता है एज वेल, मेरा काम ऐसा कि मैं नहीं पहन सकता, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छा लगता है जो लड़के लड़कियां पहन के आ रहे होता है शलवार कमीज। जी भाई, अच्छा ये बताओ कि अपने लिए अगर कलर सेलेक्ट करते हो, चाहे वो शलवार कमीज है, पैंट शर्ट्स है, किस कलर की टी शर्ट्स या पैंट्स आपकी वार्डरोब में या शलवार कमीज बहुत ज्यादा टंगी हुई होती है? डार्क। नहीं, एक कलर कोई बता देना। ब्लैक है, ब्लू है? ब्लैक मेरा जो फेवरेट कलर है, ब्लैक है। वैसे एक बात मैं बोलूं नवीद भाई, ब्लैक के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कुदरती, गिलाफे काबा भी काला है, तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी लगती है आपकी माशाल्लाह। मैं वही आपको कहने वाला था कि मुझे फेवरेट, मेरा ब्लैक इसलिए भी फेवरेट है कि मैं जब ब्लैक पहनता हूं तो एक अलग ही एक लुक नजर आता है, क्रेज आता है आपकी शक्ल में कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ पहना हुआ है। जी। अच्छा जी, राजदार है या अच्छा लगता है? इसकी बात पता लगी, उधर तो करनी नहीं सर, ये तो चुगली में आ जाता है। हाँ, वो आजकल जिसको गॉसिप्स का नाम देते हैं। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम देखेंगे उनको बखूबी पता है कि मुझे खास तौर पे लोग अगर अपना राजदार बनाते भी उनको, तो वजह यही है मुझे राजदार बनाने की या कोई ऐसी बात बताने की कि मैं उनकी बातों को डिस्क्लोज नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। ये अमानत में खयानत होती है। अच्छा, एक चीज़ है, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा, हेल्थ के हवाले से कोई इशू आ रहा है, फर्ज करें मेरा हार्ट टूट गया और उसमें प्रॉब्लम है, और मैं अगर आपको आके बताता हूँ कि नवीद ये मसला हो गया मेरे हाथ में, प्लस्तर के लिए जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, या मैं जा रहा हूँ, ये सही है या नहीं, तो मशवरा देते हैं आप? कहते चलो भाई अपना काम खुद ही करो। नहीं सर, आप इस बात पे, मेरी वाइफ जो है ना बाज़ औक़ात मुझसे नाराज़ हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि आधी रात में भी अगर मेरे किसी दोस्त को कोई काम या कोई तकलीफ जो आपने अब बताई मुझे अभी उस हवाले से, तो उसने मुझे कॉल करनी होती। सही। क्योंकि उनको पता है कि ये इसने सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आ जाना होता है। और ये बंदे, और मैं वाकई में इनके दोस्तों से कहूँगा कि इनकी कदर करें, जो ऐसे बंदे हैं वो कम मिलते हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में गैदरिंग जमा हो गई और बेगम ने कहा कि आए ना जरा टिक्कों पे लगाते हैं मसाला? हाँ हुआ है। एक मेरी कजन है, मामू की बेटी है, वो पंजाब से आई थी, हमने उनको जो ना इनवाइट किया था, वो हमारे घर एक रुकी हुई थी एक दिन, तो उसमें मैंने काफी हेल्प की थी मेरी वाइफ की। मतलब आता है मसाला वगैरह लगाना? पक्की बात है। मतलब मसाला उन्होंने बना के दिया था, हमने हाँ, वो लगाना, स्प्रेड करना, उसके बाद
मेन काम होता है कोयलों को तरीके से जलाना, तो जला लेते हैं कोयले से। हाँ, जला बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझसे कोयला नहीं जलता ये काम है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। हम कोयला वगैरह जलाने का ऐसा है कि हम जब छोटे होते थे ना तो जो ईद उल अज़हा जो है उसमें मेरे पापा वगैरह जो है उनको भी बहुत मतलब वो क्रेज है बारबेक्यू का, उनको अभी इस वक्त भी ईद बहुत कुर्बान में तो हर एक के घर पे हो रहा होता कि वो उधर कुर्बानी होती है और उसके बाद जो है वो आपकी या तो टिक्का बोटी बन रही होती है या वो कलेजी की सीखें लगो, तो वो चीजें हो रही उस वक्त से जो हम जलाते थे तो वो सीखा था कि हमारे पापा के इस तरह नहीं, इस तरह जलेगा, इस तरह, तो इस तरह आ गया हमें जलाना। अच्छा नवीद भाई, एक चीज़ और पूछूंगा, बड़ा बच्चों वाला सवाल है लेकिन जो भी वेरी ऑनेस्ट आपकी पर्सनालिटी को देखकर दिल कह रहा है आपसे, मंडी वगैरह जाते हैं जानवर लेने या? मैं इस मामले में बहुत सोचता हूँ, मैं कहता हूँ एक दफा जाऊँ बस लेकर आ जाऊँ। नहीं मतलब एक ही दफा जाते हैं या नहीं जाते हैं? और बाकायदा लाकर उसको 1-2 दिन रखना, उसकी देखभाल करना, या बस लेकर आए जैसे मैं हूँ बस लेकर आओ? नहीं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। मेरे कजन्स हैं छोटे और वो ऐसे हैं कि मेरी भाईजान नवीद भाई की काव लेने जा रहे हैं, नवीद भाई की, और बाकायदा वो मेरे साथ मंडी भी जाते हैं। सही। हाँ, मेरे कजन है, फैजान नाम है उसका। सही। तो वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुर्बानी का जो मेरा भी जानवर, ये जो भी आए, गाय है या बैल, जो भी, उसकी केयर करना, उसकी जिम्मेदारी, खाना पीना 3 टाइम। वो वैसे नहीं उठेगा, वो अभी उसकी कॉलेज चल रही है, वो वैसे सुबह नहीं उठेगा, लेकिन बकरा ईद के अंदर मेरे कुर्बानी के जानवर को खाना खिलाने के लिए सुबह 10 बजे 11 बजे उठ के उसको वहां पे पहुंचेगा। मैं यही कहता हूँ, मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि मेरा जो दोस्त है नुमान नाम है उसका, और नुमान भाई का ये होता है कि कुर्बानी से पहले जानवर आएगा, अपने तो 2-2 महीने पहले ले आता है। अच्छा, तो मुझे कहता है कि भाई लेकर आना। मैं कहा भाई तुम्हारा क्या रूटीन है? तो मैं उसको कहता हूँ भाई सुबह चलेंगे, नमाज पढ़ के लेकर आएंगे तो हो जाएगा। ये कोई कुर्बानी होती है? इस तरह कुर्बानी होती है? तो मैं कहा किस तरह होती है कि लेकर आएंगे? मैं कहा भाई मैं हाजिर हूँ, 15 दिन पहले लाओ, संभालना खुद, संभाला नहीं जाएगा। मुझे वैसे डर भी लगता है, ऑनेस्टली बात है, मैं ऑनर बता रहा हूँ, डर भी, और दूसरी बात नहीं होता मुझसे डर वगैरह का तो नहीं है। कुर्बानी के जानवर अगर घुमाने के लिए बच्चों को शौक होता है, लड़के सब ये वो, तो उस चीज से डर नहीं लगता। लेकिन वही थोड़ी फितरत मेरी आपसे मिलती है उस हवाले से। लेकिन मैं कि बिल्कुल मेरी सोच ये नहीं कि बस चांद रात को ले आऊं, सुबह नमाज पढ़ के कुर्बानी कर दे, ऐसा नहीं है। और मैं कुर्बानी सेकंड ईद को करता हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से सेकंड ईद को ही करता हूँ। और कुर्बानी का जानवर एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैं लेकर आता हूँ। नहीं, हमारा ये होता है कि मेरे घर में तो कुर्बानी का जानवर आ जाता है 2 दिन, तो उसके बाद घर वाले मुझे कसाई बना दे, उनका ये मूड होता है कि मैंने नमाज पढ़ के आया और उसके बाद जो है वो कुर्बानी हो जाए। ऐसा होता नहीं है क्योंकि बुक्ड होते हैं। और नहीं, खैर हमारा तो एक सिलसिला चला आ रहा है शुरू से, एक खानदानी हमारे हो गए अब तो वो भाई आ जाता है। और मजीद इस बारे में जानेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त नवीद भाई, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आपने कहीं नहीं जाना, इतनी अच्छी बातें हो रही है, नवीद भाई को हम जान रहे हैं, और आज आपको भी पता लगा होगा कि नवीद भाई कितने सॉफ्ट दिल के मालिक हैं। तो जितने भी लोग इनको ऑफिस में देखेंगे तो ये असल नवीद है। आपने कहीं नहीं जाना, मजीद जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और नवीद भाई से बातें चल रही हैं और चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं इनको बड़ा कोई पुराना जानता ना है ना नवीद भाई, कुछ ऐसा फील आ रही है आपके साथ। तो मुझे ये बताओ नवीद कि आप ने जब इस जॉब को स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड कस्टम एंड क्लीनिंग इन फॉरवर्डिंग की आपकी जो जॉब है, जिसके आप एजेंट है माशाल्लाह, आप सर्टिफाइड एजेंट हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपको कभी किसी ने कहा था कि नवीद इस काम में आ रहे हो, देखेंगे जिस दिन तुमने ये काम करके दिखाया, कभी लेग पुलिंग हुई? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। लेकिन फाइनेंशियली एक जो दोस्त है, एक दोस्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि दोस्त ऐसे मशवरे या इस तरह के टोन वाली बातें नहीं करते। हाँ, जो फील्ड के डिस्करेज नहीं करते, तो फील्ड के लोग थे, उन्होंने कि यार इसमें आप अपना स्टार्ट तो कर रहे हो काम, लेकिन इसमें फाइनेंशियली आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो उस वक्त स्टार्टिंग मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन बस नीयत साफ मंजिल आसान, वो मेरी नीयत थी। तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। और आहिस्ता 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 जितना मेरे पास कैपिटल था, जितने कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसी में इतनी बरकत दी कि आज इस मुकाम पे हूँ माशाल्लाह। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें, तो ये मेहराब आपके जो है, इससे ये फील होता है कि इंसान अल्लाह के जितने करीब होता है। आपका भी मुझे एक फील वो आ रहा है कि आप अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम जब आप मेजर फंस जाते हैं तो फिर आप उसी से रुजू करते हैं। बिल्कुल सर, देखें ना, अल्लाह पाक के अलावा तो और कोई आपकी मदद करने का हामिल नहीं। बिल्कुल यही सीन है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। और मुझे बड़ा अच्छा, एक मैं हर प्रोग्राम में इसको रिपीट करता हूँ कि किसी बुजुर्ग से, मुसलमान बुजुर्ग से, किसी गैर मुस्लिम ने पूछा
कि हमारा तो खुदा गॉड ये जो भी Whatever. जो भी है वो तो नजर आता है, तो तुम्हारा तो रब नजर नहीं आता, तुम उस पर कैसे बिलीव करते हो? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था गोल्डन वर्ड से कि मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पे कि जब कुछ नजर नहीं आता तो सिर्फ एक वही नजर आता है। तो अल्लाह ताला की शान ऐसी, और ऑनेस्टली मैंने ये एग्जामिन भी किया और मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा, जहां फंस जाए तहज्जुद का सहारा ले लें, और तहज्जुद ऐसी डायलिंग नंबर है कि डायरेक्ट बात होती है और काम सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। और मैं जब भी और अल्लाह ताला को लालच पसंद है, इवन दो वो वाहिद जात है जो लालच में भी खुश होकर अता करती है। को गिरगिराना पसंद है। बिल्कुल कहते हैं कि मुझे जो है ना गिरगिरा कर मांगो मुझसे। अल्लाह पाक वो कहते हैं ना कि नमाज के बाद दुआ ना करना, ये भी एक बुरी बात है। बिल्कुल। अब क्योंकि अल्लाह पाक से हम मांगेंगे तो अल्लाह पाक देंगे। और दूसरी चीज ये है कि उस नमाज का नहीं फायदा जिसके बाद आप मांगे ना, तो वही वाली चीज है। अच्छा जी, जिंदगी में बहुत लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, ठीक है नवीद भाई, लेकिन कोई ऐसा शख्स, वो कोई भी हो सकता है, नानी नाना दादी दादा माँ बाप में से कोई ऐसा फैमिली में जिसके आप बहुत करीब थे, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं या वो जिंदगी से जा चुके हैं, व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन उस रिश्ते को आज आप मिस करते हो? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू, क्योंकि मैं बचपन से, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली का मैं पहला बेटा हूँ सबसे, मतलब मेरे दादा के बच्चों में मेरे चाचू ताया, सही, मैं पहला, सबसे घर का पहला बेटा मैं हूँ। सही, माशाल्लाह। तो दादा से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। सही। तो उनको बस मिस करता हूँ। अच्छा, दादा जो हैं वो आपकी शादी के टाइम पर थे या नहीं? नहीं, शादी के टाइम, शादी से पहले ही जो है ना उनकी डेथ हो गई। और तो वो तो उनको तो वैसे काफी शौक होगा आपकी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, मेरी दादी हैं माशाल्लाह। तो उनको भी बहुत था। जब मेरी शादी हुई तो बहुत ज्यादा हम रोए थे इस बात को भी लेके कि दादा होते तो बहुत अच्छा होता। और वो जो पहला बेटा होता है, मतलब खानदान का पहला चिराग, उसकी तो बातें ही डिफरेंट होती हैं। अच्छा जी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, मतलब दांतों के लिए वो जा रहे हैं कॉस्मेटिक करवाने या मुंह पे फेशियल्स वगैरह करवाने या इस तरह स्पास वगैरह का विजिट होता है? ऐसा कोई खास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दांत वगैरह कोई ऐसा कोई बुरी हैबिट्स है नहीं मुझ में, कि ना स्मोकिंग भी नहीं करता, माशाल्लाह ना ही कोई इसके अलावा कोई तंबाकू नोशी, कुछ नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और इसके बगैर भी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी गुजरी। ये फजूल बात होती है कि इसका सहारा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई कर भी रहा है, वो कहते हैं कि मुझसे नहीं छूटती, तो मैं कहता हूँ कि आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले भी तो आप नहीं करते थे ना। सही बात है। स्मोकिंग ही ले लें यार, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं हमारे। फजूल चीज है, ऑनेस्टली मैं नहीं करता, लेकिन भाई क्यों? अब इसकी जगह अगर आप इसको माइंड में रखें कि फर्ज करें 100 रुपए का सिगरेट पीना है, 100 रुपए का फ्रूट खाएं, मत दें घर पे, फ्रूट खाएं, उससे कितनी आपको ताकत मिलेगी, आपका चेहरा कितना ग्लो करेगा। आप पूरे मंथ में जो एक्सपेंस लगाते हैं अपने हैबिट्स पे, सिगरेट पे या व्हाटएवर जो भी तंबाकू नोशी पे, उस पूरे मंथ का एक्सपेंस से आप ड्राई फ्रूट्स लें, सही, वो आप खाएं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दोनों को वो कितना फायदा होगा कि देखिए, वो बोलेंगे, बीवी भी बोलेगा है ऐसा बंदा है चाहिए सानू, वो हर बंदी बोलेगी ऐसा बंदा चाहिए हमें। तो वही वाली चीज है कि ये फजूल की अगर आप चीजें निकाल दें तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। गुस्सा कितनी जल्दी आता है? गुस्सा जल्दी आता है तो शाउट करने लग जाते हो, चुप हो जाते हो, या दे मार 4.5? नहीं, थोड़ा शाउट करता हूँ, लेकिन फिर कंट्रोल कर लेता हूँ अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर कि ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, एक चीज, वहाँ गुस्सा किया, ठीक है, उस बंदे की गलती भी थी, उस बंदे से कता कलामी कर देते हो या फिर जाकर बात जरूर करते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखें गुस्सा तो गलती पर ही आता है। सही है, लेकिन रिश्ता खत्म करना, कता ताल्लुकी, ये गलत है, गलत बात है ना, ये गलत है, क्योंकि गुस्सा भी हराम है। बिल्कुल, गुस्सा भी हराम है, और गुस्से के बाद आप कता ताल्लुकी कर दो, वो तो बिल्कुल ही आपने गंदी बात है, गंदी बात, बुरी बात हो जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा ज्यादा उस बात पे आता है कि जो गलती मैंने नहीं की या जो काम मैंने नहीं किया उसका ब्लेम मुझ पे है। अच्छा, एक बात मैं बोलूं नवीद, यहाँ पर अगर आप चुप हो जाते हो ना तो अल्लाह ताला आपको जस्टिफाई कर देता है, और ऐसी जगह पे जस्टिफाई करता है जहाँ आपके झंडे लग जाते हैं। बिल्कुल, तो चुप होना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, लड़कों में कोई ऐसा फैशन, पोनी के अलावा नहीं, कोई ऐसा फैशन जो कि आपको फील होता है कि यार ये क्यों करते हैं, नहीं अच्छा लगता लड़कों पे? मुझे लड़कों का ज्यादातर फैशन, मतलब कपड़ों का या हेयर स्टाइल, या एक चीज होती है ना, वो आजकल जो इतने सारे वो गले में जेवरात लटका रहे, तो मुझे अजीब लगता है। नहीं, मैं सर ये घड़ी भी जो है ना बहुत कम पहनता हूँ, कोई मुझे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कोई इवेंट पे या संडे वाले दिन जब फैमिली के साथ। घड़ी तो एक आपकी पर्सनैलिटी का मेन पार्ट है, मैं नहीं पहन के आया तो ये नेगेटिव पे जा रहा है, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी चेनें इतनी बड़ी बड़ी लटका लेते हैं, मुझे बहुत बड़े लगते हैं, मुझे बहुत, इंक्लूडिंग मुझे पोनी भी
है, बड़े बड़े बाल और पोनी मेरे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरे लगते मेरी हैं। डिमांड है मेरा शो लग जा नहीं, मैं आपने मुझे पूछा, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं वैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी भी और डिमांड। उसके अलावा जो कपड़े आपने देखा होगा, फटी हुई जीन्स और टी शर्ट्स और स्टिकर्स और ये सारी चीजें, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। कि मैं कहता हूँ एक सोबर, सिंपल सोबर सा एक बंदा हो, कपड़े पहने, वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरी फर्ज नजर करें आपको मॉडलिंग की ऑफर आ जाती है, क्या करेंगे? सर मॉडलिंग की ऑफर में मैं यही करूंगा कि मैं ऐसे फटी हुई जीन्स पहन के नहीं मॉडलिंग नहीं नहीं, आपको आती, एक्सेप्ट करोगे? हाँ, शौक है मॉडलिंग का? कर लूंगा इंशाल्लाह। आपकी बात को रखते हुए जिम ज्वाइन करूंगा, अपनी बॉडी फिट करूंगा, उसके बाद। नहीं नहीं, शौक है, हाँ बिल्कुल मॉडलिंग का शौक है ना। बिल्कुल अब उसमें आ जाता है रंग बिरंगी शर्ट पहनना, तो क्या करोगे? देखिए रंग बिरंगी एक देखो, आपको लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है। देखिए मेरे सर पे भी पोनी है, क्योंकि बाल वो बिल्कुल मुंह पे पड़ेंगे तो अजीब लगेगा, ठीक है? तो बहालत मजबूरी, लेकिन उसके अलावा मैं इसको हर वक्त वो बड़े बड़े बाल नहीं बना, क्योंकि मेरा शो चल रहा है लाइव, तो मुझे टीवी को भी दिखाना है। हर चीज का एक मेडन होता है, लेकिन इसी शो पर मैं गले में ज्वेलरी पहन सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे डायरेक्टर साहब इस चीज को पसंद नहीं करते। तो वो चीजें जो नहीं अच्छी लगती, मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है, जो रंग बिरंगी कपड़े पहन के लड़के आ जाते हैं ना। उस दिन मैंने एक बंदे को देखा, उसने एक साइड पर्पल, एक रेड, पीछे मैरून, हाथ अजीब से, और वो लड़कियों वाले बड़े बड़े हाथ, मतलब उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। आजकल देखा होगा शलवार कमीज वगैरह, शलवार कमीज भी जो है बहुत ज्यादा डिजाइन्स, और यहाँ कॉलर और कफलिन और बहुत सारे डिजाइन वाले हैं। तो मेरी वाइफ भी अक्सर मुझे कहती है ना कि इतनी शलवार कमीज डिजाइन वाले होते हैं। मैं कहता हूँ भाई देखो, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, मुझे नहीं पसंद। नहीं, कफलिंग तो अच्छे लगते हैं वैसे। नहीं कफलिन वो मतलब वो कफलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कफलिन जो कफ होते हैं, ये कफ वो डिजाइन वाले, मतलब ये जो है ना आस्तीन जो है ना आपकी स्लीव्स जो है ना अलग कलर की, और यहाँ अलग कॉलर अलग। एक बात मैं बोलूं नवी, थोड़ी सी ना पर्सनालिटी के अंदर आपको एनहांस करने के लिए आपको हल्की सी यहाँ पे हल्की सी देखिए नॉर्मल, हाँ, लेकिन यहाँ पर वही आपकी वाली बात कि आधी कमीज अलग, आधी जो ना कमीज का आधा पोर्शन अलग कलर का, ये अलग कलर का, रंग बिरंगी कॉलर बिल्कुल अलग। अपने दोस्त के आगे से कजन के हम बारात में गए, वो मुझे लेकर गया, और मुझे लिटरली ये लग रहा था किसी बहन की शर्ट पहन के आ गए, इतनी कड़ी शर्ट उसको। मैंने उसको बोला, मैं अबे भाई गलत कपड़े तो नहीं पहना है। कहता है नहीं नहीं भाई, आपको नहीं पता इस फैशन। मैं कहा यार इतना मोटी मोटी कढ़ाई लड़कों पे अजीब ही लगती है, बहन लग रहे हो। तो इसी के साथ नवीद भाई, वाकई में टाइम का पता नहीं चला, टाइम खत्म हो गया, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बुलाना है। और अब एक वादा करके आप जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखें, प्रॉमिस कर लिए मैंने आपसे, इंशाल्लाह। अब मैं आपका नंबर लेके ना फिर आपको टॉन्ट करूंगा कि आपने नहीं किया तो फिर मैं ऑन एयर बोल रहा, मैं टॉन्ट करूंगा। नहीं इंशाल्लाह आपको टॉन्ट करने की जरूरत नौबत नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नवीद भाई, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर दैट। और वाकई में जॉब पर जो है उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं आप, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसा ही रखे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हर खुशियों से आपको हमकिनार करें, आमीन। मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जो चेहरा आप जॉब पर रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर भी रखिए, क्योंकि अगर कोई मजबूरी में है और आप उससे सीनियर हैं तो हिचकिचाए ना, क्योंकि अगर वो हिचकिचाएगा तो रब आपके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देगा। प्यार मोहब्बत बांटिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी कुछ नई और मुनफरिद चीज़ों के साथ। हम बात करेंगे, मुख्तलिफ शोबे के जो लोग हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपने देखते रहना प्रोग्राम मेरी कामयाबी, अल्लाह ने के बाद।